ओह रियली? अच्छा ओके। ओह पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली ये होता है कि आपको चूज करना होता है बिटवीन योर फोन एंड योर स्टडीज, व्हाट डू यू चूज? आई नो इट्स लाइक कि आपको चूज करना पड़ता है ब्रोकली ओवर योर फेवरेट डेजर्ट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट और ज्यादा टाइम तक ये हो नहीं पाता है, क्योंकि जब आप ये ब्रोकली को चूज करते हैं तो ये आपको थोड़े टाइम में बोरिंग लगने लग जाती है, व्हाइल दिस हैज ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इट, राइट? तो कैसे हम अपनी ब्रोकली को अपने डेजर्ट में कन्वर्ट करें वो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपको स्टडीज बोरिंग लगती हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्टडीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, आप उसको ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो गए आप अपनी स्टडीज के साथ। पर कैसे? इन नेक्स्ट मिनट आई एम गोइंग टू रिवील सम सीक्रेट्स विद यू जो आपके माइंड को ट्रिक करेंगे टू डू द हार्ड वर्क। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आपको कंप्लीटली इंप्रेस कर देंगे एंड यू विल स्टडी फॉर लॉन्गर फॉर श्योर, राइट? So let's begin with the video. तो वीडियो को बिगिन करने से पहले लेट मी कीप इट अवे, क्योंकि क्या पता दोबारा कोई नोटिफिकेशन आ जाए और मुझे चेक करनी पड़ जाए। Now let us trick your brain. आपको ध्यान देना है सबसे इनर मोस्ट रिंग के ऊपर एंड धीरे 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 you have to within 20 seconds have to look outside around you. एंड अगर आप ऐसा करेंगे इन द नेक्स्ट 20 seconds आप देखेंगे कि कैसे चीजें आपसे दूर जा रही हैं। जस्ट ट्राई इट आउट एंड सी ट्रिक नंबर 1 टू ट्रिक योर ब्रेन। नाउ हम बात करते हैं कि एक वीडियो गेम कैसे वर्क करती है, किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। नंबर 1 इज चैलेंज। हर एक वीडियो गेम के अंदर एक चैलेंज दिया जाता है, आपको उस चैलेंज को जब आप ओवरकम करते हो यू मूव ऑन टू द सेकंड लेवल एंड ऐसे आप हायर लेवल्स पे जाते हो। नंबर 2 इज धीरे धीरे वो लेवल्स आपके अप करते जाते हैं। नंबर 3, हर लेवल को अचीव करने पर आपको एक माइलस्टोन जो आप क्रॉस करते हो एक रिवॉर्ड दिया जाता है, राइट? नंबर 4 इज कि ये आपके लिए इतना इंगेजिंग होता है कि एनवायरनमेंट इतना ओवरपावरिंग हो जाता है, राइट? कि यहाँ से गन्स चल रही हैं, यहाँ से रोड टर्न कर रही है कि आप अपनी आंखें और अपना दिमाग कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, राइट? सो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वर्क कर रहे हैं, यही 4 प्रिंसिपल्स हम अपनी स्टडीज पे लगाएंगे। नंबर 1 इज चैलेंजेस। जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो अपने आप को आप चैलेंजेस दीजिए। अगर मैंने ये पढ़ लिया 5 मिनट के अंदर और इसे समझ लिया, देन आई एम गोइंग टू बाय माय फेवरेट चॉकलेट। नंबर 2, धीरे धीरे चैलेंजेस देते ही आप जो भी चीज कर रहे हैं उसे टाइम के प्रेशर के अंडर अगर आप करेंगे, अपने आप को चैलेंजेस देंगे तो आपका माइंड कभी भी वेवर नहीं करेगा। नंबर 2, जब आप धीरे धीरे अपने लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे, तो अगर आप बहुत इजी चीज पढ़ रहे हैं, बार बार उसी को पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। और अगर आपने क्विकली सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए बिना गोइंग टू द मीडियम लेवल क्वेश्चंस, तो आपके लिए वो भी चैलेंजिंग हो जाएगा और आप चीजों को वहीं पे क्विट कर दोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे डिफरेंट लेवल पे पहुंचे। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने क्वेश्चन हमें ऐसे लगता है कि मीडियम डिफिकल्टी के हम कर ही लेंगे, उनको भी करेंगे, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नंबर 3 इज रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई अच्छी चीज करें, अपने आप को रिवॉर्ड करें। टेक अ ब्रेक एंड रिवॉर्ड, टेक अ ब्रेक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड करने से आपका इंटरेस्ट उस चीज में बना रहता है, राइट? रिमेंबर कि आपने लास्ट टाइम जब एक अवार्ड या ट्रॉफी या सर्टिफिकेट आपको किसी चीज के लिए मिला था, तो आपको उसे करने का मन किया था। एग्जैक्टली वही करना है आपको अपनी पढ़ाई में। जब आपको कोई चीज यू हैव अचीव्ड अ लेवल, यू हैव डन दैट एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। ओके, मूविंग ऑन टू द 4th वन एंड दैट इज एनवायरनमेंट। जब आपका एनवायरनमेंट इतना ओवरपावरिंग हो जाए कि आपको पढ़ाई करना हो, सो उसके लिए हमेशा अपना स्टडी स्पेस एक डिस्टेंट कॉर्नर में ढूंढेंगे। नंबर 2 वो डिक्लटर्ड होगा। नंबर 3 वहां पे लाइट आनी चाहिए। ये 3 चीजें होंगी, आपका स्टडी स्पेस बहुत ज्यादा एम्पावरिंग हो जाएगा। ये करने से आप स्टडीज को धीरे धीरे इंजॉय करने लग जाएंगे। Alright, now अब मूव करते हैं सेकंड लेवल पे। अकॉर्डिंग टू अ फेमस टेड टॉक स्पीकर, वो अपनी टेड टॉक में बताते हैं कि जहां पर द स्मार्टफोन्स, उसके अंदर जितनी ये एप्स है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये जब आप करते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल या इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो 100% होता है। Whereas जब आप कोई एजुकेशनल ऐप पे जाते हैं या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज करते हैं, यहाँ पे आपका मोटिवेशन लेवल इज जस्ट 20%। तो जो 80% का गैप है, दैट इज द पुश दैट यू हैव टू गिव टू योरसेल्फ। नाउ ये पुश हो सकता है चीजों को इंटरेस्टिंग बनाकर, या ये पुश हो सकता है कोई ऐसी चीज करके जिससे कि आपकी पढ़ाई का प्रोसेस आपके लिए करना और आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपको कोई हेल्प कर दे टू मेक द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स बेटर, तो आपको उस चीज में मजा आने लगेगा, राइट? फॉर दैट आई गॉट अ परफेक्ट solution for you through an AI tool called Quillbot.
क्विलबॉट एक ऐसा पैराफ्रेजर है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स या आप चेंज करना चाहते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, आप उसकी टोन डिफरेंट करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि बहुत इनफॉर्मल लगे, तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे एंड उसको पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेज के अंदर आप मोड्स के अंदर एजुकेशन चूज करेंगे एंड अब आप उसे पैराफ्रेज कर पाएंगे। नाउ नॉट ओनली दिस, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, यू हैव बिग पीडीएफ्स टू रीड, आप इसके अंदर पीडीएफ को डालेंगे एंड आप क्विलबॉट के थ्रू आप उसे समराइज कर सकते हैं। समराइज करने पे आपके पास आ जाएगी छोटी सी समरी जिसको आप पढ़ सकते हैं, द मेन आइडिया, द की फीचर्स। नॉट ओनली दिस, यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द कीवर्ड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक इंटरेस्टिंग टूल है फॉर द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं टू एक्सप्लोर मोर अबाउट देयर राइटिंग स्टाइल। आप इसे क्रोम के साथ यूज कर सकते हैं, वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो मैकओएस के साथ। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं तो आपको 125 वर्ड्स पैराफ्रेजर की फैसिलिटी मिलती है, स्टैंडर्ड एंड फ्लुएंसी मोड मिलता है, लिमिटेड यूज ऑफ सिनोनिम स्लाइडर मिलता है एंड 1 फ्रीज वर्ड मिलता है एंड 1200 वर्ड्स इन समराइजर मिलता है। और ये अनलिमिटेड हो जाता है जब आप क्विलबॉट का प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो। सो पहले आप एक काम कर सकते हैं, फ्री ट्राई कर सकते हैं एंड इन केस यू लाइक इट देन यू कैन अपग्रेड टू द प्रीमियम वर्जन। सो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। Moving on to the next point and that is feelings are manufactured in the brain. Do you know कि जितनी भी feelings हैं वो सारी आपके brain की बनाई हुई हैं, they are not actual feelings. For example, exactly same situation है। इमेजिन करिए कि आप हंड्रेड्स ऑफ रुपीज पे करके स्टीम या सोनाबात लेने जाते हैं, राइट? और वहीं अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, वी आर अनएबल टू बेयर इट। नंबर सेकेंड, अगर आप जिम जाते हैं, उस पर स्टेपर को यूज करते हैं, उसके अंदर ट्रेडमिल को यूज करते हैं, वही अगर कोई आपको बोल दे कि आपकी कार दूर पार्क है और आपको चल के या भाग कर जाना है या आपको स्टेयर्स लेनी है बिकॉज द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, तो हम वो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन द ब्रेन। तो जिस तरह का आप फीडिंग देंगे अपने ब्रेन को रिलेटेड टू द स्टडीज, उस तरह से आपका ब्रेन फंक्शन करने लग जाएगा। अगर आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स वैसे हैं जो आपको बोलते हैं स्टडीज बोरिंग है, मैथ्स तो मेरे बस की बात नहीं है, आई डोंट लाइक टू स्टडी, एंड ऑल द टाइम आप वो नेगेटिव फीलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल एनवेलप योर माइंड एंड आप उस तरह से फंक्शन या अपनी सेल्फ टॉक करने लग जाओगे। थोड़ी दिनों में वही आपकी रियलिटी हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमें इन पील्स को हटाना है, सेल्फ टॉक को हटाना है, सेल्फ बिलीफ को हटाना है कि स्टडीज बोरिंग है, दे आर एक्चुअली पावर हाउस ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर आप नॉलेज को राइट तरह से यूज करना जानते हो, अगर आप इस नॉलेज को जानते हो कि वो आपको कैसे बेनिफिट करेंगे, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द ब्रोकली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज क्लियरिंग द व्हाई। कोई भी चीज ऑफ कोर्स आपको बोरिंग लगेगी अगर आपको ये नहीं पता कि इस चीज से क्या फायदा होने वाला है। जहां पे आपको डेजर्ट से फायदा इंस्टेंट मिलता है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, आपको लगता है कि ये खाते ही मुझे खुशी मिलेगी, वेयर एज ब्रोकली शायद मुझे 2 दिन के बाद वो खुशी देगी कि मैं हेल्दी खा रही हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी, वेट गेन, ये सब प्रॉब्लम से मैं हट रही हूँ। तो द आंसर इज लॉन्ग टर्म। जो भी चीज लॉन्ग टर्म हमें देती है बेनिफिट, वो हमें करने का मन नहीं करता। बट जब हम अपने माइंड में क्लैरिटी रखते हैं, अपने माइंड के अंदर द व्हाई इज क्लियर, दैट व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दैट, जब आप बार बार अपने माइंड से क्वेश्चंस पूछते हैं, देन यू मोर अवेयर एंड यू टेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। नाउ अब अगर हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, एक टॉपिक को पिक किया, अब वो टॉपिक हमें इंडिविजुअली समझ नहीं आ रहा है कि अब ये हम आगे क्या करें, कैसे यूज होगा, हमेशा उस टॉपिक को रिलेट करके देखिए इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कुछ है, क्या मैं कुछ नई चीज सीख सकता या सकती हूँ, अगर सीख सकता हूँ तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ इन द रियल वर्ल्ड, इसको मैं हाउ विल आई अप्लाई इट इन द रियल वर्ल्ड, इससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। वो सारी चीजें जब आप टोटलिटी में सोचेंगे तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दे से व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग यू डोंट फील बोर्ड। बोरिंग तभी हमें फील होता है जब हम एक स्विमिंग पूल में बाहर खड़े होकर स्विमर को देख रहे हैं। जब तक आप खुद जाके स्विम नहीं करेंगे, यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट जॉय ऑफ स्विमिंग इन वाटर। याद रहे, for every minute that you are wasting today feeling bored, there is someone who is putting their best to go ahead in their journey. Don't waste your time. Put in all the efforts to achieve whatever you want in your life. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.